हम सभी जानते हैं कि सांपों से जितनी दूरी बनाए रखें उतना ही अच्छा होता है। सांपों का डर स्वाभाविक है। एक ऐसा जानवर जो टॉक्सिक पॉइजन से लेस हो, उससे दूर ही रहना बेहतर होता है। लेकिन कुछ जगह कुछ जानवरों ने बिना किसी हथियार के ही सांपों का सामना करने की जो हिम्मत दिखाई है, उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। फिर वो एक बिल्ली ही क्यों ना हो जिसने अपने बच्चों को बचाने के लिए एक सांप से युद्ध करने का ठान लिया, या एक सांप और नेवले के बीच का घमासान। आइए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स देखें जिन्हें देखने के बाद आप भी इन हिम्मती जानवरों की हिम्मत की दाद देंगे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कैट वर्सेस पाइथन अटैक। कोई भी माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए इस दुनिया की किसी भी शक्ति से लड़ सकती है। ऐसा ही एक दृश्य तब देखा गया जब एक मादा बिल्ली अपने शावकों के साथ एक गड्ढे में बैठी हुई थी और वहां आ पहुंचा एक विशाल अजगर। इसका परिणाम काफी बुरा हो सकता था, क्योंकि इस विशाल अजगर के सामने इन छोटे जानवरों का कोई मुकाबला ही नहीं था। पहले तो इस अजगर और बिल्ली ने एक दूसरे को घूरा, तभी मादा बिल्ली ने अजगर पर अपने पंजों से वार करना शुरू कर दिए। इस समय शावक सहमे हुए पीछे से देखते रहे और बिल्ली ने बहुत बहादुरी से अजगर पर पंजों से वार करने के साथ साथ उसके सिर पर अपने दांतों से वार किया और अजगर को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। अजगर ने वहां से पतली गली से निकलना ही बेहतर समझा। आमतौर पर बिल्लियां अजगरों का शिकार आसानी से बन जाती हैं, लेकिन इस मादा बिल्ली ने आज खुद की और अपने शावकों की जान बहुत बहादुरी से बचा ली थी। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। या तो ये सेंटीपीड आपका बिस्तर में आपका इंतज़ार कर रहा है। रैबिट वर्सेस ब्लैक रैट स्नेक। ईस्टर्न कॉटन टेल रैबिट्स हमेशा से ही ब्लैक रैट स्नेक्स का पसंदीदा भोजन रहा है। यही नहीं, ये खरगोश और भी जानवरों का भोजन आसानी से बन जाता है, क्योंकि जन्म के कुछ समय तक ये खरगोश पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर रहते हैं। जब एक ब्लैक रैट स्नेक ने इस खरगोश के बच्चों पर हमला किया, तब मादा खरगोश ने जो उसकी दशा की, आप ये देखकर दंग रह जाएंगे। पहले तो वो अपने शावकों के पास नहीं थी जब एक ब्लैक रैट स्नेक ने उसके शावकों पर हमला किया। हमला होने पर शावकों की आवाज से मादा खरगोश ने ना आव देखा ना ताव, सीधा सांप पर हमला बोल दिया और अपनी पूरी ताकत से उस सांप पर अपने पैरों से किक मारकर हमला कर दिया। अपने नेस्ट से बाहर निकालने के बाद उस सांप पर लगातार किक्स बरसा दी, जिससे वो सांप हक्का बक्का रह गया। सांप अपनी जान बचाकर भाग ही रहा था कि खरगोश के लिए इतना काफी नहीं था। उसने बार बार सांप को पीटकर वहां से भगाने और गलत खरगोश से पंगा लेने का सबक सिखाकर ही दम लिया, और अब सांप इस खरगोश के इलाके में आने से पहले 10 बार सोचेगा। हनी बैजर वर्सेस मोल स्नेक। हालांकि मोल स्नेक एक नॉन वेनमस सांप है, लेकिन ताकत के मामले में यह किसी से कम नहीं है और अपने शिकार पर कुछ बेहद दर्दनीय वार करने में सक्षम भी है। इसका शिकार काटे जाने के बाद होने वाले दर्द से ही अपनी जान गंवा देता है। इस बार इस मोल स्नेक ने अपने शिकार के लिए इस हनी बैजर को चुना, और सांप को शायद ये बिल्कुल पता नहीं था कि ये इसकी एक बड़ी भूल साबित होने वाली है। शुरुआत में इस सांप ने बैजर के सिर पर निशाना बनाया, जो कि इसका एक वीक स्पॉट था, लेकिन ये बैजर शायद भागने वालों में से नहीं था। बैजर ने अपनी पूरी ताकत से सांप पर अपने पैने दांतों से हमला करना शुरू कर दिया। बस इसी के बाद इस सांप को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब बैजर को इस लड़ाई में मजा आने लग पड़ा था और वह सांप पर लगातार अपने दांतों से वार करता रहा। और तभी बैजर ने सांप के सिर पर अपने दांतों से वार किया और सांप के लिए यह उसका अंत था, और ये युद्ध बैजर बहुत आसानी से जीत गया था। मंगूज वर्सेस कोबरा। मंगूज या फिर नेवला एक ऐसा जानवर है जो सांपों के शिकार के लिए जाने जाते हैं। अपनी लंबी बॉडी और नुकीले दांतों की वजह से ये अपने से बड़े सांपों के साथ भी भिड़ जाते हैं और उनकी जान लेकर ही दम लेते हैं। इसलिए जब आप कभी किसी नेवले और कोबरा की लड़ाई देखते हैं तो नतीजा बिल्कुल स्वाभाविक नहीं होता। पॉइजन से लेस किंग कोबरा बड़े जानवरों की भी आसानी से जान ले सकता है, तो एक छोटा सा नेवला कहां से उसके सामने टिकेगा। लेकिन नेवले में सांपों के जहर को निष्क्रिय करने के लिए एक रसायन होता है। दरअसल नेवले में एक खास ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो सांप के पॉइजन के प्रोटीन के साथ जुड़कर कुछ मात्रा में उसे निष्क्रिय कर देता है। इसी की वजह से नेवले सांप के जहर से बच जाते हैं। ऐसे युद्ध में पहले तो नजर आता है कि सांप जीत गया, लेकिन नेवले के तीखे दांत और फुर्तीले मूव्स की वजह से विजेता का पता लगते देर नहीं लगती। मदर रैट वर्सेस स्नेक।
वैसे तो चूहा एक छोटा सा जानवर है, लेकिन उसकी फुर्ती और तेज दांतों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसका नज़ारा ये सांप बहुत जल्दी देखने वाला है। हमने हमेशा ही देखा है कि चूहे सांपों का भोजन बन जाते हैं, लेकिन बिना संघर्ष के हार मानने वाले जानवरों में से ये बिल्कुल भी नहीं है, खासकर जब उनके नवजात की जान का मामला हो। हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें एक मादा चूहे ने सांप के साथ दो हाथ करने का फैसला कर लिया था, जो कि एक नॉन वेनमस रेसर स्नेक था। यह सांप इस मादा के बच्चे को उठाकर ले जा रहा था, लेकिन फिर क्या था, इस चूहे ने इस सांप पर वार करना शुरू कर दिए और सांप को लोहे के चने चबवा दिए। किस्मत से सांप ने उस नवजात को वहां ही गिरा दिया और अपनी हार स्वीकार कर वहां से गायब हो गया। पाइथन वर्सेस एलिगेटर। इस अजगर ने एक मगरमच्छ से लड़ने का क्यों सोचा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन शायद ये भूल इस पाइथन की आखिरी भूल साबित होने वाली थी। ये वीडियो फ्लोरिडा के एक पार्क की है, जहां इस 10 फीट से ज़्यादा लंबे पाइथन ने एक बड़े मगरमच्छ के साथ पंगा ले लिया, लेकिन उसके लिए रिजल्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। मगरमच्छ अपने ताकतवर जबड़े और इंसानों को भी हानि पहुंचाने के लिए बदनाम है। मगरमच्छ तो एक इंसान को भी खा ले, फिर ये तो एक पाइथन ही था। इस वन साइडेड मैच में पाइथन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा इस मगरमच्छ का डिनर बनते हुए। अगर मैं आपको बताऊं कि पाइथन और एलिगेटर की लड़ाई में पाइथन 1 साल पहले इसी पार्क में जीता भी था, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, इसी पार्क में 1 साल पहले एक 10 फीट के पाइथन ने एक 4 फीट के एलिगेटर को खाने की कोशिश की थी, जिसमें एक प्रोफेशनल स्नेक कैचर को एलिगेटर की जान बचानी पड़ी थी, नहीं तो वह शायद पाइथन का लंच बन जाता। शायद ये लड़ाई इन दोनों के बीच राउंड 2 के लिए ना की गई हो। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी एक्साइटिंग वीडियोस आपके साथ शेयर कर पाएं। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।